क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। ये पूछा गया कि दो क्रमागत पूर्णांक दिए होते हैं, उनका अंतर कितना होता है। तो सबसे पहले क्रमागत मतलब होता है लगातार। जैसे 1 के बाद में होता है 2, 2 के बाद में होता है 3 या 10 के बाद में 11 होता है। इसी तरीके से दो पूर्णांक कोई भी हों लगातार, उनके बीच का अंतर कितना होता है तो हम लोग समझते हैं बहुत आसान तरीके से। तो पहले समझेंगे कि पूर्णांक होते क्या हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं बीच में 0 होता है, 0 के दाहिने तरफ में होती है प्लस वाली संख्याएं, ये हो जाएंगी अनंत तक, और 0 के बाएं तरफ की संख्याएं होती हैं माइनस वाली, ये भी होती है अनंत तक। अब पूछा गया है कि दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है। जैसे यहाँ पर दिया है 1 दिया है 2 दिया है, अगर इनके बीच का अंतर पूछा जाए तो कितना होगा, तो 2 से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। जैसे अगर यहाँ पर पूछे कि 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है, तो 4 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। इसी तरीके से इधर भी है, यहाँ पर -3 दिया है, -2 दिया है, जब इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे तब भी आएगा 1 आएगा, इसलिए दो पूर्णांकों का अंतर हो जाएगा 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। नंबर 6 दिया है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। ये प्रश्न एक है, लेकिन एक प्रश्न में दो प्रश्न है। पहले में निकालना है 3/4 का योज्य प्रतिलोम। 3/4 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम पूछे और चाहे पूछे योगात्मक प्रतिलोम, बात एक ही होती है। तो हमें केवल चिन्ह बदल देना है। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -3/4, और पूछा गया है योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। अभी आया है -3/4, अब इसका निकालना है 3/4, -3/4 का निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें होता है ऊपर नीचे बदल दिया जाता है, अंश में हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/3।